नमस्कार। एक शानदार चिकनी सड़क पर गाड़ी चलाने का एहसास ही कुछ और होता है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि उस सड़क पर चलने की असली कीमत क्या है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, एक ऐसे विश्लेषण के जरिए जो टोल, टैक्स और सड़कों के बीच के इस उलझे हुए रिश्ते को सामने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सारी बात शुरू होती है इस एक सीधी सादी सोच से कि किसी भी अच्छे देश के लिए, एक कल्याणकारी राज्य के लिए बढ़िया सड़कें होना बहुत जरूरी हैं। ये एक ऐसी बात है जिससे शायद हम सब सहमत होंगे, है ना? ये तो तरक्की की बुनियाद है और इस पर काम हो भी रहा है। जो सोर्स हम देख रहे हैं उसके मुताबिक हर रोज 33 किलोमीटर नई सड़कें बन रही हैं। सुनने में तो ये कमाल लगता है ना? पर असल कहानी तो यहीं से और भी दिलचस्प हो जाती है। तो सवाल ये है कि इन सड़कों के विकास का पैसा दे कौन रहा है? इस विश्लेषण के हिसाब से ये कीमत कई हिस्सों में चुकाई जाती है और पहली किश्त तो तभी शुरू हो जाती है जब कोई बस गाड़ी खरीदने का फैसला करता है। देखिए, शोरूम में कदम रखने से भी पहले एक तरह का टैक्स तो दिया जा चुका है। अरे भाई, जिस पैसे से गाड़ी खरीदी जा रही है वो किसी की मेहनत की कमाई है जिस पर इनकम टैक्स पहले ही कट चुका है। ये तो बस पहली परत है। अब जरा यहाँ देखिए, ये कोई एक टैक्स नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये तो टैक्स का पूरा जाल है। इंजन के साइज के हिसाब से जीएसटी 18 से 40% तक हो सकता है। फिर आता है रोड टैक्स जो 18% तक जा सकता है। और हाँ, नंबर प्लेट और फास्टैग के छोटी मोटी फीस को भी मत भूलिए। तो इन सारे टैक्स को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है? सोर्स कहता है कि एक 10 लाख की गाड़ी पर कोई इंसान 2.5 से 3 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ टैक्स में दे रहा है। सोचिए जरा, गाड़ी की कीमत का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ टैक्स है। सारा टैक्स दिया गया है वो उन सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए है जो अक्सर टूटी-फूटी हालत में होती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक बार जब किसी के पास अपनी भारी भरकम टैक्स वाली गाड़ी आ जाती है तो एक और पेमेंट का नंबर आता है। ये कीमत है उन नई चमचमाती सड़कों को इस्तेमाल करने की। जी हाँ, तुमको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब सुन लो मेरी बात को। मैं ये फुकट क्लास का समर्थक नहीं हूँ। जिसको अच्छे रोड पे जाना है उसको पैसा देना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, फिर दिव्यांग, फिर पत्रकार, फिर महिला, फिर ये धंधा बंद है। बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको देना पड़ेगा और टोल पर टोल देकर ही रोड पे जा सकेंगे। हम बात कर रहे हैं टोल टैक्स की। ये एक एक्स्ट्रा फीस है जो उन बढ़िया सड़कों को इस्तेमाल करने के लिए देनी पड़ती है और सोर्स के हिसाब से ये 1.5 रुपये से लेकर 5 रुपये प्रति किलोमीटर तक हो सकती है। ये सोर्स इस पर भी सवाल उठाता है कि टोल इकट्ठा कैसे किया जा रहा है। देखिए, जो ओरिजिनल पीपीपी मॉडल था ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसका आइडिया ये था कि जब तक सड़क की लागत वसूल न हो जाए सिर्फ तब तक टोल लिया जाएगा। लेकिन सोर्स का आरोप है कि अब ये सब बदल चुका है और टोल बूथ एक तरह से परमानेंट उगाही के अड्डे बन गए हैं। और इल्जाम और भी संगीन हो जाते हैं। सोर्स ये तक दावा करता है कि टोल बूथ अब बदमाशों के अड्डे बन गए हैं, जहां आने जाने वालों को अक्सर परेशानी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। और ये सब कुछ हमें इस विश्लेषण के असली मुद्दे पर ले आता है, जहां सोर्स सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो विकास के, डेवलपमेंट के इस बहुत बड़े आइडिया पर ही सवाल उठा रहा है। सोर्स ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या विकास का मतलब आम आदमी की जेब काटना है? ये एक बहुत ही दमदार सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम तरक्की को आखिर मापते कैसे हैं। और फिर एक और सवाल, क्या लोगों ने ऐसे विकास के लिए वोट दिया था जहां नागरिक तो टैक्स भरें और कुछ दूसरे लोग मुफ्त में सफर करें? ये सवाल सीधे सीधे निष्पक्षता और जवाबदेही पर है। सवाल है आपसे, विचार करिएगा। यह हमें सोचने के लिए छोड़ देता है कि आखिर विकास की असली कीमत क्या है और ये कीमत चुकानी किसे चाहिए। इस पर विचार जरूर करिएगा।